भक्तों 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन पूजा पाठ व्रत भले ही मत करना, लेकिन वट सावित्री व्रत पर यह एक गुप्त चीज बिना किसी को बताए चुपचाप जरूर खा लेना। खाने मात्र से ही आपके जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन में जो भी समस्याएं चल रही हैं, धन को लेकर या फिर किसी कारोबार को लेकर, वह हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगी और आपके घर में श्री हरि विष्णु की कृपा से इतनी धन दौलत आएगी कि संभाल नहीं पाओगे। आने वाली 7 पीढ़ियां भी बैठे बैठे खाएंगी, पीढ़ी दर पीढ़ी करेंगी। रुपयों पैसों पर राज बैंक बैलेंस बढ़ता चला जाएगा, वह कभी खत्म होने का नाम नहीं लेगा। आपके घर में जो भी दोष हो, पितृदोष, राहु दोष, काल सर्प दोष, सब हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखिए भक्तों, बात ऐसी है कि हमारा काम तो है सिर्फ सही सलाह देने का, हम तो केवल सलाह ही दे सकते हैं। अब आप इसको मानना या ना मानना आपकी मर्जी, लेकिन भक्तों हम तो यही कहेंगे कि अगर मान लोगे तो आपका बेड़ा पार हो जाएगा। भक्तों 26 मई को पड़ने वाली वट सावित्री व्रत बहुत ही विशेष और फलदायी मानी जाती है, क्योंकि इस दिन व्रत और पूजा करने के साथ साथ यह एक गुप्त चीज खाने मात्र से जीवन में चल रही समस्त परेशानियों से छुटकारा मिल जाता है। भक्तों वट सावित्री व्रत के महत्व की बात करें तो वट सावित्री का व्रत बहुत ही खास माना जाता है। अगर कोई श्रद्धा भाव से इसे करता है तो उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं। खासकर जिनकी संतान प्राप्ति, वैवाहिक सुख और धन संपत्ति की इच्छाएं हैं, उनके लिए यह दिन बहुत लाभकारी है। इस व्रत से व्यक्ति अपने जीवन के पापों से भी मुक्ति पा सकता है। ठीक उसी तरह वट सावित्री व्रत के दिन यह चीज खाने से जीवन में सुख शांति और समृद्धि आती है और आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वैसे तो वट सावित्री का व्रत निर्जला रखा जाता है, लेकिन अगर आप 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत की रात एक विशेष चीज खा लेते हैं तो आपके घर में धन संपदा इतनी बढ़ जाएगी कि वह कभी समाप्त नहीं होगी। यह उपाय बहुत ही सरल और चमत्कारी है, जिसे अपने जीवन में जरूर लागू करना चाहिए। भक्तों पूज्य गुरुजी ने अभी अभी अपनी विष्णु सहस्त्र नाम की कथा में बताया कि आने वाली 26 मई 2025 वट सावित्री व्रत के दिन जिन लोगों के घर में खाई या बनाई जाती है, ये 3 चीजें उसके घर में पूरे साल होती हैं। धन दौलत की वर्षा। जी हाँ दोस्तों, यह इस बार की वट सावित्री पूरे के पूरे 100 वर्षों के बाद दुर्लभ संयोग में पड़ने जा रही है। तो ऐसे में इस वट सावित्री व्रत का महत्व हिंदू धर्म के लोगों के लिए और भी बढ़ जाता है। और पूज्य गुरु जी ने कहा है कि वट सावित्री व्रत के दिन भले ही पूजा पाठ ध्यान करना ना करना, लेकिन यह एक गुप्त चीज जरूर खा लेना। भगवान विष्णु जी और माता सावित्री जी के आशीर्वाद से आपके घर में इतना पैसा आएगा कि संभाल नहीं पाओगे। साथ ही दोस्तों, हम आपको इस वीडियो में यह भी बताएंगे कि चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत पर ऐसा खाना घर में भूलकर भी मत बनाना, और ना ही उसे खाना। पूरा घर परिवार पर संकट आ सकता है। साथ ही भक्तों, इस वीडियो में जानिए वट सावित्री व्रत पर ऐसा क्या खाना चाहिए जिससे कि आपके जीवन में भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। साथ ही दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको यह भी बताएंगे कि 26 मई वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी यह 5 काम कभी मत करना, नहीं तो कंगाल होते देर नहीं लगेगी। वट सावित्री व्रत पर आपको यह 5 काम कभी नहीं करने चाहिए। जो भी माताएं बहनें वट सावित्री व्रत के दिन इन 5 कामों को करती हैं तो उनकी जिंदगी बर्बाद हो जाती है, घर में कंगाली छा जाती है, और जिस घर में भी यह 5 कार्य होते हैं, माता लक्ष्मी ऐसे घर से हमेशा के लिए छोड़कर चली जाती हैं। साथ में हम आपको यह भी बताएंगे कि वैशाखी पूर्णिमा के दिन अगर आप इन चीजों का दान कर देते हो तो आपके घर में कभी धन की कमी नहीं होगी, हमेशा ही रुपया पैसा आपके घर में आएगा। इसलिए हम आपको जो जानकारी बताते हैं वह बिल्कुल मुफ्त होती है। वीडियो को पूरा देखें, अधूरा ना छोड़ें। जो लोग वीडियो को आधा अधूरा छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं, फिर उन्हें जीवन में कभी सफलता हासिल भी नहीं हो सकती। इसलिए जब भी कोई वीडियो देखें, उसे शुरू से अंत तक पूरा देखा करें। भक्तों चाहे जो भी हो जाए, लेकिन वट सावित्री व्रत के दिन एक छोटी सी चीज जरूर खा लेना। यकीन मानिए, यदि अगर आपने खा लिया तो आपको करोड़पति बनने से विधाता भी नहीं रोक सकते। जी हां दोस्तों, इस बार 144 वर्षों के बाद वट सावित्री व्रत ऐसे शुभ समय में पड़ने जा रही जो हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ मानी जाती है। इस दिन किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं जाता, बेकार नहीं जाता, हमेशा लाभ ही लाभ प्रदान करवाता है। चलिए भक्तों, अब हम आपको वट सावित्री व्रत की थोड़ी सी जानकारी दे देते हैं। इस बार 2025 में वट सावित्री व्रत को लेकर लोगों के मन में बहुत कंफ्यूजन है कि यह व्रत कब रखा जाएगा, 26 या 27 मई को पूजा कैसे करनी है, शुभ मुहूर्त क्या रहेगा और क्या नहीं खाना है। इस वीडियो में हम आपके सभी सवालों के जवाब देंगे।
बस आपको इस वीडियो को पूरा देखना होगा। इन सभी सवालों का उत्तर हम इस वीडियो में देंगे और साथ ही बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो इस दिन आपको जरूर खानी चाहिए। अगर आपने यह खा ली तो धनवान बनने से विधाता भी आपको नहीं रोक सकते। साथ ही भक्तों, वट सावित्री व्रत के दिन भक्तों, गाय को एक चीज जरूर ही खिलाना चाहिए। अगर आप वट सावित्री व्रत के दिन गाय को यह एक चीज खिला देते हो तो माता लक्ष्मी जी की कृपा से आपके जीवन में धन आने के सभी रास्ते खुलते चले जाएंगे। भक्तों, चलिए पहले हम आपको बता देते हैं कि वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम क्या है। फिर हम आपको बड़ी बड़ी से सभी जानकारी बताते हुए चलेंगे और यह भी बताएंगे कि वह कौन सी चीज है जो हमें वट सावित्री व्रत दिन जरूर ही खा लेनी चाहिए। और भक्तों, साथ में हम आपको बताएंगे कि इस दिन एक चीज भूलकर भी नहीं खानी चाहिए। अगर आप ये चीज भूलकर भी खा लेते हो तो आपके घर में अनहोनी हो सकती है। तो ऐसा अनर्थ काम भूलकर भी मत करना और अनर्थ होने से पहले वीडियो को आप पूरा जरूर देख लेना। बहुत ही खास और ज्ञानवर्धक वीडियो है। तो चलिए भक्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत की सही डेट टाइम के बारे में। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। चलिए भक्तों, जानते हैं वट सावित्री व्रत का महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। भक्तों, इस बार 2025 में वट सावित्री का व्रत सोमवार 26 मई को रखा जाएगा। यह व्रत ज्येष्ठ मास की अमावस्या तिथि को रखा जाता है, जो कि इस वर्ष 26 मई को दोपहर 12:11 से शुरू होकर 27 मई को सुबह रखा जाएगा। 7 बजे से 8:31 पर समाप्त होगा। शास्त्रों के अनुसार पूजा विधि नंबर 1, ब्रह्म मुहूर्त में सुबह उठकर स्वच्छ जल से स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। नंबर 2, श्रृंगार वैवाहिक महिलाएं 16 श्रृंगार करें। 16 श्रृंगार करके ही व्रत रखें और पूजा करें, क्योंकि यह व्रत पति की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। नंबर 3, वट वृक्ष की पूजा वट सावित्री व्रत में वट वृक्ष के नीचे साफ सफाई करके पूजा की थाली सजाएं और विधि विधान से पूजा करें। नंबर 4, पूजा सामग्री वट सावित्री व्रत में पूजा के लिए धूप, दीप, फल, चावल, हल्दी, सिंदूर, मौसमी फल, भीगा हुआ काला चना, मिठाई, गंगाजल, सुपारी, मिट्टी का घड़ा आपको लेना है। नंबर 5, परिक्रमा वट वृक्ष की 7 बार परिक्रमा करें और लाल या पीले धागे से पेड़ के तने को बांधें। नंबर 6, व्रत कथा सावित्री और सत्यवान भगवान की कथा का पाठ करें। नंबर 7, भोग और दान भोग अर्पित करें और गरीबों में अन्न, वस्त्र या धन का दान करें। इस दिन दान का बड़ा विशेष ही महत्व होता है। हिंदू मान्यताओं के अनुसार वट वृक्ष त्रिमूर्ति ब्रह्मा, विष्णु और शिव का प्रतीक माना जाता है। इसकी पूजा से सौभाग्य, समृद्धि और पति की दीर्घ आयु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। व्रत कथा के अनुसार सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राण यमराज से वापस प्राप्त किए थे। उनकी दृढ़ निष्ठा, भक्ति और बुद्धि बल के कारण यमराज को सत्यवान का जीवन लौटाना पड़ा। यह कथा स्त्री के समर्पण और प्रेम का प्रतीक है। अभिजीत मुहूर्त, जो दिन के मध्य में आता है, अत्यंत शुभ माना जाता है। इस मुहूर्त में पूजा करने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार वट सावित्री व्रत को सभी तिथियों में सर्वश्रेष्ठ कहा जाता है, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण और माता सावित्री जी की पूजा करने से व्यक्ति को सभी भौतिक सुख सुविधाओं की प्राप्ति होती है एवं सभी प्रकार के रोग, अष्ट, दुख, दरिद्रता से सदा के लिए मुक्ति मिलती है। साथ ही वट सावित्री व्रत के इस अति पावन दिन में कुछ विशेष उपाय करके व्यक्ति अपने जन्म जन्मांतर में किए गए सभी पाप कर्मों से भी छुटकारा पा सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और कोई नारायण अवश्य लिखिएगा, जिससे कि माता सावित्री जी की कृपा सदैव आप और आपके परिवार पर बनी रहे। तो दोस्तों, अब जानते हैं वट सावित्री व्रत पर ऐसे उपाय जो आपको जरूर आपके जीवन में सभी चीजें आपके मन मुताबिक हों, आपके अनुकूल हों, पुत्र की प्राप्ति हो, संतान का मंगल हो, संतान के जीवन में कभी कोई परेशानी ना आए। इसलिए हर एक माता पिता को एक विशेष चीज का सेवन वट सावित्री व्रत के दिन जरूर कर लेना चाहिए। साथ ही कुछ ऐसी चीजें भी हैं जो आपके घर में वट सावित्री व्रत पर भूल कर भी नहीं बननी चाहिए। उनके बारे में दोस्तों,
वट सावित्री व्रत की पूजा और प्रसाद में आप अंगूर अवश्य लेकर आएं, क्योंकि अंगूर माता सावित्री जी को बेहद प्रिय हैं और भगवान श्री हरिविष्णु जी को 5 प्रकार के फल, जिनमें केला, अंगूर, आम, पपीता, नारियल शामिल हैं, अर्पित करने चाहिए। आप अपनी मां के अनुसार फल लाएं, लेकिन अंगूर, केला, पपीता अवश्य होना चाहिए। पर यदि किसी कारणवश आप इनमें से कोई भी फल अर्पित ना कर पाएं, तो मिश्री या किशमिश का भी भोग भगवान को लगा सकते हैं, क्योंकि जगत के पालनहार भगवान श्री लक्ष्मी नारायण आपके सच्चे भाव, प्रेम एवं भक्ति को देखते हैं। आप कोई भी 5 रंग के फल ले सकते हैं, परंतु बात का विशेष तौर पर ध्यान रखें कि भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी को और माता सावित्री को नाशपाती हमें कभी भी नहीं चढ़ानी चाहिए। इससे धन का नाश होता है, क्योंकि इस फल के नाम से ही अर्थ निकलता है नाश करने वाला फल। नाशपाती शास्त्रों के अनुसार जो व्यक्ति किसी भी शुभ दिन, खास करके वट सावित्री व्रत पर अंगूर खा लेता है, उसके जीवन में कभी धन की कमी नहीं होती। वट सावित्री व्रत के दिन अंगूर में साक्षात माता लक्ष्मी का आशीर्वाद विद्यमान होता है। माता लक्ष्मी का आशीर्वाद होता है, इसलिए दोस्तों आप अंगूर अवश्य खा लें। साथ ही साथ श्री लक्ष्मी नारायण जी को वट सावित्री व्रत पर गन्ना अवश्य अर्पित करें। यह बहुत ही शुभ और मंगलकारी माना जाता है। पर यदि आपको इस समय गन्ना ना मिले, तो आप गुड़ और चने की दाल का भोग भी भगवान श्री हरिलक्ष्मी नारायण जी को अर्पित कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि गन्ना अथवा गुड़ इस दिन आप खा लेते हैं, तो आपके जीवन में कभी भी धन की कमी हो ही नहीं सकती। वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री जी को 5 रंग की मिठाइयां अवश्य अर्पित करें। साथ ही इस दिन माता लक्ष्मी को मखाने जरूर चढ़ाने चाहिए। जिस तरह मां लक्ष्मी की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी, उसी तरह मखाने की उत्पत्ति भी जल से हुई थी। मखाने भी कमल के पौधे से मिलते हैं। धर्मशास्त्रों के अनुसार कमल के फूल और मखाने को बहुत ही शुभ माना जाता है। आमतौर पर मखाने की खीर बनाकर श्री लक्ष्मी नारायण को अर्पित करने से घर में धन धान्य के भंडार भरे रहते हैं। वट सावित्री व्रत की पूजा में भगवान गणेश को जो भी व्यक्ति दूर्वा घास अर्पित करता है, वह कभी भी गरीब नहीं बन सकता। ऐसा व्यक्ति स्वयं ही धनी हो जाता है। इस दिन प्रसाद के रूप में दूर्वा घास अवश्य लाना चाहिए और पूरे परिवार को खिलाएं। भगवान गणेश की कृपा हमेशा आपके परिवार पर बनी रहेगी। जो व्यक्ति वट सावित्री व्रत के दिन माता सावित्री को खीर अर्पित करता है, उसकी कुंडली के सभी ग्रह नक्षत्र उसके अनुकूल हो जाते हैं। उसे धनी होने से कोई भी नहीं रोक सकता। माता रानी को अर्पित करके प्रसाद स्वरूप में पूरे परिवार को यह जरूर खिलाएं। इससे बंद किस्मत के ताले भी खुल जाते हैं। धन, संपन्नता, ऐश्वर्य उसके जीवन में हमेशा वास करते हैं। माता आशीर्वाद देती हैं। माता बड़ी प्रसन्न हो जाती हैं। भक्तों, शास्त्रों में बताया जाता है कि वट सावित्री व्रत के दिन सीताफल जरूर खाना चाहिए। सीताफल खाने से 10 ऐसी बीमारियां हैं जो खत्म हो जाती हैं। माना जाता है वट सावित्री व्रत के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि इसमें माता पिता का आशीर्वाद मिला हुआ होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। वट सावित्री व्रत के दौरान जो इसे खाता है, उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता है। सीताफल आपको जरूर खाना चाहिए। माता बड़ी ही प्रसन्न होती हैं और आशीर्वाद देती हैं। लेकिन याद रहे, जब वट सावित्री व्रत के दिन सोमवार पड़ जाए तो बैंगन की सब्जी मत खाना, पाप लगेगा। बंद जूस नहीं पीना चाहिए, तो याद रखें उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस में बर्फ भी नहीं डालनी चाहिए। फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। वट सावित्री व्रत पर वह ऐसी कौन सी चीज है जो घर में कभी नहीं बननी चाहिए, नहीं तो पूरा घर बर्बाद हो जाएगा। किसी भी व्यक्ति को ऐसा खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा खाना घर में बनने पर माता लक्ष्मी घर का त्याग कर देती हैं। भगवान श्री हरि विष्णु क्रोधित हो जाते हैं। अनुसार वट सावित्री व्रत पर क्या नहीं खाना चाहिए? दोस्तों, लहसुन प्याज का खाना कभी भी हमें वट सावित्री व्रत के दिन नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इस दिन भगवान श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा का विधान है। और इस बार वट सावित्री व्रत के दिन कुल 52 तरीके के शुभ मांगलिक योग बन रहे हैं। इसलिए दोस्तों, जो प्याज का खाना खाता है, उसके घर में हमेशा राहु केतु का वास हो जाता है। भगवान शनि भी नाराज हो जाते हैं। और अगर घर में राहु केतु का वास हो जाएगा, तो वहां पर माता लक्ष्मी और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा कभी नहीं बरसेगी। साथ ही साथ वट सावित्री
व्रत के दिन आपको चावल भी नहीं खाना चाहिए, तो आप साबूदाने की खीर अथवा मखाने की खीर भगवान को अर्पित करें। और यह बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए। आप बाकी दिनों में चावल या लहसुन प्याज खा सकते हैं। वट सावित्री व्रत पर लहसुन प्याज का खाना कोई भी मत खाना। छोटे छोटे बच्चे अक्सर गलतियां कर देते हैं। अक्सर बाजार से डिब्बा बंद खाना खा लेते हैं या कुरकुरे आदि खा लेते हैं जिनमें लहसुन प्याज होता है। इसीलिए कम से कम वट सावित्री व्रत के दिन इन चीजों से दूर रहें। क्योंकि दोस्तों, अब आप ही सोचिए, आप खास तौर पर वट सावित्री व्रत पर राहु केतु को अपने घर में बुलाएंगे या फिर श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी को, इसलिए अपने घर को बर्बाद जानबूझकर न करें। भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा प्राप्त करने के लिए, उनका विशेष आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पीली चीज घर में इस दिन अवश्य बनानी चाहिए। जैसे खड़ी पकौड़ा, पीला हलवा अवश्य बनाना चाहिए, क्योंकि इस दिन पीला रंग स्वर्ण माना गया है तथा सोने चांदी के समान माना गया है, जिसे हम पीतांबरी कहते हैं। इसलिए आप खुद भी इस दिन पीले वस्त्र धारण करें। इससे आपको भगवान श्री हरि विष्णु जी का विशेष आशीर्वाद प्राप्त होगा। वट सावित्री व्रत तिथि को हमें किसी से भी कर्ज नहीं लेना चाहिए। यदि हम वट सावित्री व्रत के दिन ही किसी से कर्ज ले लेते हैं तो पूरे साल भर हमें कर्ज के बोझ तले रहना होगा। इसलिए वट सावित्री व्रत का त्योहार आप कर्ज मुक्त होकर ही मनाएं। साथ ही शास्त्रों में यह उल्लेख है कि माता लक्ष्मी उसी के घर में वास करती हैं जो सच्चे हृदय से माता रानी को बुलाता है। माता लक्ष्मी एक मिश्री के टुकड़े से भी प्रसन्न हो जाती हैं। बस आपके मन में सच्ची श्रद्धा होनी चाहिए। भगवान भी कहते हैं कि कर्ज लेकर धार्मिक तीर्थ यात्रा या धार्मिक पूजा अनुष्ठान नहीं करना चाहिए। इससे उल्टा जीवन में दोष उत्पन्न होते हैं। तो आपकी कोई भी मनोकामना हो, चाहे धन संबंधी हो, चाहे संतान से जुड़ी हो, आपकी हर एक मनोकामना भगवान श्री हरि विष्णु पूर्ण कर देंगे। आपको कौन सी गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए? दोस्तों, वट सावित्री व्रत के दिन यह 5 गलतियां कभी नहीं करनी चाहिए। एवं इस दिन पति पत्नी को आपस में दूरी बनाकर रखनी चाहिए। लहसुन प्याज का खाना नहीं खाना चाहिए। सुहागिन महिलाओं को बाल नहीं धोने चाहिए, इसलिए एक दिन पहले ही अपने बालों को धो लें। तुलसी का पौधा, झाड़ू, सुहाग की सामग्री या नमक कभी भी किसी दूसरे व्यक्ति को नहीं देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं। इस दिन बुजुर्गों के पैर छूने चाहिए। माता लक्ष्मी स्वयं श्री स्वरूप हैं, इसलिए इस दिन स्त्री का अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि स्त्री स्वयं लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए। वट सावित्री व्रत के शुभ दिन पर अगर कोई व्यक्ति आपके द्वार पर कुछ मांगने के लिए आए तो हो सकता है वह व्यक्ति के रूप में स्वयं शक्ति स्वरूपा माता लक्ष्मी हो, स्वयं श्री लक्ष्मी नारायण हो, क्योंकि इस दिन घर घर जाकर माता लक्ष्मी भ्रमण करती हैं और उसी घर में वास बनाती हैं जो सच्चे हृदय वाला हो, जो दूसरों का दुख समझता हो। माता लक्ष्मी साक्षात कन्या स्वरूप हैं। घर के दरवाजे पर भी आती हैं। उन्हें खाली हाथ ना जाने दें। कन्याओं को मीठा अवश्य खिलाएं। माता लक्ष्मी को मीठा भोग अति प्रिय है। अपमान और क्रोध का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उस पर हमेशा मां लक्ष्मी की कृपा बरसेगी। माता लक्ष्मी को लाल वस्तु से अधिक प्रेम है। धर्मशास्त्रों के अनुसार घर का कचरा इस दिन बाहर भूलकर भी ना फेंकें, नहीं तो आप कंगाल हो जाएंगे। घर का कचरा अगले दिन बाहर फेंकना चाहिए, ठीक है ना? अब देखिए दोस्तों, इससे दरिद्रता समाप्त हो जाती है और घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। जिस घर में गाय होती है उस घर से स्वयं दरिद्रता और शोक हमेशा के लिए समाप्त हो जाते हैं, क्योंकि गाय को माता लक्ष्मी का ही रूप माना गया है। गाय के शरीर पर 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। इसलिए ध्यान रखें, गाय कभी भी घर में नाराज न हो, नहीं तो घर में दरिद्रता का वास हो सकता है। इसलिए कोशिश करें कि रोजाना ताजी रोटी बनाकर गाय को खिलाएं। अगर रोटी किसी कारणवश बच जाए तो उसे अगले दिन ना दें, क्योंकि यह बासी ही मानी जाती है। गाय को हमेशा ताजा और साफ खाना ही दें। इसके अलावा अगर घर में कोई फल या सब्जी बच जाए तो उसे गाय को देने से बच्चों की घर की समृद्धि में कमी हो सकती है। गाय को खुश रखने के लिए आप आटे की 11 लोइयां बनाकर उनके ऊपर हल्दी लगा सकते हैं। ऐसा करने से आपके सारे काम आसान होंगे और जीवन में सुख समृद्धि आएगी। गाय के चरणों को स्पर्श करें, इससे आपके सभी दुख दूर हो सकते हैं। अगर संभव हो तो गाय की 7 बार परिक्रमा भी करें। यह आपके जीवन में सफलता और खुशियों का संचार करेगा। जब भी गाय को रोटी दें, उसमें हल्दी या थोड़ा घी डाल सकते हैं
और रोटी को खाली ना दें। यह आपके जीवन में शुभ फलों की प्राप्ति का कारण बनेगा। गाय को ताजा रोटी खिलाना आवश्यक है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को एक लाइक जरूर करें। साथ ही आप अपनी राशि को कमेंट बॉक्स में जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को तत्काल दूर करने के लिए आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। इसी प्रकार से अगर आपने हमारे द्वारा बताए हुए नियमों का पालन कर लिया तो करनी मंत्र से वह सिद्ध हो जाएंगे और आपको लाभ की प्राप्ति होगी। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम।